गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल है ये। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास क्या है, बता फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, करेक्ट वर्ड का यूज करके आपने ये फिलस कंप्लीट करने हैं। बता ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, सारे सर्कल्स क्या ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो चढ़ाई है यूट्यूब चैनल पे, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हो। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम साइज सेम शेप, और सिमिलर मीन्स सेम शेप बट साइज डिफरेंट। ठीक है, तो अगर मैं सारे सर्कल की बात करूं, अगर मैं एक सर्कल ये वाला ले लूं और दूसरा सर्कल कुछ इस तरह का ले लूं, इसका रेडियस अगर मैं 2 सेंटीमीटर का ले लूं, 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस में 3 सेंटीमीटर का ले लूं, तो देखो ये क्या है, साइज क्या है इनका डिफरेंट, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन शक्ल एक जैसी है। तो सिमिलर क्या होता है, सेम साइज सेम शेप बट साइज डिफरेंट, यही होता सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर आएगा, सारे सर्कल्स सिमिलर हो सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सारे स्क्वेयर्स क्या ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है ये। तो ऑल स्क्वेयर्स आर, आपको पता है सारे के सारे स्क्वेयर्स, अगर एक जैसा स्क्वेयर होगा जिसकी साइड मान लो 5 सेंटीमीटर है और दूसरा स्क्वेयर है उसकी साइड भी 5 सेंटीमीटर, तो वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा। लेकिन अगर ऑल स्क्वेयर्स की बात करूं, अगर मैं ये वाला स्क्वेयर लेता हूं, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा स्क्वेयर लेता हूं जिसकी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो देखो साइज यहां पे डिफरेंट है लेकिन शक्ल एक जैसी है, तो ये सिमिलर हो गई। ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर। थर्ड पार्ट क्या बोला, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारी की सारी ट्राइंगल सिमिलर होती है। आइसोस्लेसिस क्या, इक्विलेटरल। आइसोस्लेसिस होती है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, इक्विलेटरल में जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारी इक्विलेटर ट्राइंगल्स। अगर मान लो आपके पास ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसकी साइड इक्विलेटर में जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, एक दूसरी दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, इसकी साइड मान लो 4 4 4, देखो आपके पास क्या शक्ल एक जैसी है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। तो ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट आइसोस्लेसिस या स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्लेस होती है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। लास्ट पार्ट है, बोलता है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, द टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन्स मीन्स जिसकी 4 साइडें हो, 5 5 साइडें, 6 साइडें, 5 से ऊपर, ठीक है, 4 वाली साइड में तो क्वाड्रिलेटरल। तो सारी की सारी ये पॉलीगन्स में ही आता है कि, तो जिसकी सेम अगर 5 साइडों वाली है, दूसरी फिगर भी 5 साइडों वाली है, तो वो सिमिलर, तब उनको हम कहते हैं इफ देयर कारस्पोंडिंग एंगल्स आर, उनके कारस्पोंडिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, एंड देयर कारस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कारस्पोंडिंग साइड क्या क्या होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही है सिमिलर की, कारस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए और कारस्पोंडिंग साइडें जो है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल्स आपको देनी है और नॉन सिमिलर की भी देनी है। तो मान लो यहाँ पे मैं सिमिलर की फिगर दे रहा हूँ, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स, एक ही साइड ले रहा हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, और एंड दूसरे ट्राइंगल की, दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। तो देखो आपके पास क्या है, ये सिमिलर है ये, ठीक है। इसकी साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितने 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये पहली एग्जांपल थी। मान लो दूसरी एग्जांपल ले लो आप, टू स्क्वेयर्स ले लो, टू स्क्वेयर्स, एक स्क्वेयर ले लो आप, ये मान लो स्क्वेयर है, 2 सेंटीमीटर इसकी साइडें हैं, और दूसरा पेयर ले लो जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है।
ये भी क्या है, ये भी सिमिलर है। नॉन सिमिलर में ले लो आप, नॉन सिमिलर में आप ले लो, एक ले लो स्क्वायर और एक ले लो ट्रापिज्म। तो ये मान लो आपके पास ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये फिगर कोई ट्रापिज्म है। देखो ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहे हैं, ना ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ रही हैं, ठीक है। एक ले लो, सेकंड एग्जांपल ले लो, ये फर्स्ट एग्जांपल थी, सेकंड एग्जांपल ले लो आप, सर्कल एंड ट्राइंगल। तो ये मान लो सर्कल है और ये आपके पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी नॉन सिमिलर की ही एग्जांपल्स है ये। तो लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, इसमें 3 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बोलिए ये जो दो फिगरें हैं क्या ये सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर आप इस फिगर को अच्छी तरह देखोगे तो पी क्यू आर एस, ठीक है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल में है 1.5, ये 3 है, डबल है इसके, ये 1.5 ये 3 है, ये 1.5 का डबल 3 है, ये 1.5 का डबल 3 है। दैट मीन्स साइड क्या है, साइड प्रोपोर्शन में, लेकिन कारस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। देखो ये 90 है, ये 90 नहीं है। तो आपके पास क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर, कारस्पोंडिंग लिख लो, कारस्पोंडिंग साइड्स, ये कारस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट कारस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर जो है आर नॉट सिमिलर। सो गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। गिवन क्वाड्रिलेटर जो है ये सिमिलर नहीं है। देखो साइड जो है प्रोपोर्शनल में 1/2 है। अगर आप ले लो, देखो यहां से P से Q, पी क्यू किसके प्रोपोर्शन में, ए बी के प्रोपोर्शन में है। पी क्यू आपके पास 1.5 है और ए बी 3 है, 1.5 वन ज़ा 1.5, 1.5 टू ज़ा 3 बनता है। इसी तरह से वन से सारी की सारी साइड 1/2 दैट मीन्स 1:2 में आता है। तो साइड तो प्रोपोर्शन में है लेकिन कारस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, तो तभी ये आपके पास क्या है, ये सिमिलर नहीं है ये। तो कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।